इसका तो अनुभव पे हम ध्यान देंगे। ओम शांति। आगे कल चलेंगे। धीरे चलेंगे, लेकिन दुरुस्त होके चलेंगे। तो अब सभी आत्मस्मृति में। आ जाएंगे सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के सामने। और महसूस करेंगे, जैसे बाबा ने कहा, इशारा किया कि साथ में आके बैठो, तो बाबा ने साथ में बिठाया। बैठकर बाप दादा के कंधे पे सर रख लेंगे, हाथ में हाथ डाल लेंगे और धीरे से कहेंगे बाबा से, बाबा आज तो महावाक्य ऐसे ही सुनेंगे हम। अपने लाइट के आकार को जगमगाता हुआ, बाबा की लाइट से भरता हुआ महसूस करेंगे। और इसी महसूसता में खोए हुए, समाये हुए, ऐसे ही सार रूप में सुनेंगे 27 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य। जन्मों जन्म बीत गए, उन जन्मों में बार 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 एक ही प्रभाव में और एक ही चीज के अभाव में कर्म करते चले गए। प्रभाव था देह अभिमान का और अभाव था आत्म अभिमान का, उसी में ही चलते चले गए। कई आदतें जो नहीं चाहिए थी, जो दुख देने वाली थी, वो पक्की होती गई। और कई अच्छी चीजें, विशेषताएं जो रहनी चाहिए थी, वो छूट गई। और जब निराकार उतरा धरा पे और आत्माओं के मैले कपड़े उसने धोने शुरू किए, मन बुद्धि की मैल निकालनी शुरू की, तब दवा बताई उसने, तोड़ बताया कि जो इतने जन्मों की बार 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 करने से जो पुराने आदतें, सॉरी, तमो प्रधान आदतें जो संस्कार रूप में छप गई है आत्मा के ऊपर, उसे निकालने का एक ही एकमात्र रास्ता है, बुद्धि बाबा पे एकाग्र, अर्थात योग, अर्थात मिलन। उस मिलन से ही ताकत आएगी। जितना बुद्धि एकाग्र रहेगी उससे ही ताकत आएगी। और कोई रास्ता नहीं है इस पूरी रचना में, और कोई रास्ता नहीं है खाते को चुकतू करने का। केवल एकमात्र रास्ता है साधना का रास्ता। भोगना का रास्ता योगी नहीं समझता, भले ही आती रहे कितनी भी भोगना। योगी तो साधना जानता है बस। भोगना जितना भी स्वरूप धारण कर ले, साधना के आधार से ऐसे पार करेंगे जैसे भोगा नहीं, बढ़े।
और भोगना का भोग लगा दिया सदा के लिए। तो योगी के लिए सदा साधना सर्वोपरि, हमेशा आधार साधना का लेगा योगी। तो योग से ही ताकत आएगी, सर्व धारणाएं होंगी, उस मिलन से, उस बुद्धि की एकाग्रता से ही होगा। और उससे ही विजय माला का दाना हम बनेंगे, उस माला में आएंगे। नंबरवार है ना, तो रेस चल रही है। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस रास्ते में थकावट कब आती है? पता है, हमारा रास्ता योग का रास्ता है। थकावट कब आती है इसमें? थकावट जब आती है जब देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, हम चलते हैं, हम बीके हैं, सफेद वस्त्र भी हमने पहन लिए, बैज भी हमने लगा लिया, बातें भी हम वैसे ही करने लगे, हमारा बाहरी परिवर्तन हो गया। लेकिन ये तो वो सारी चीजें हैं जो बाप को दिखती ही नहीं। और सच्चाई तो यही है, ये माया को भी नहीं दिखती। माया नहीं देखती किसने सफेद पहना है, किसने कलर पहना है, नहीं देखती वो कौन सा बैज लगा है। वो तो कर्तव्य जानती है, और कर्तव्य करती है मन और बुद्धि पे। जिसको कि जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण उसकी गहराई में नहीं उतर रहे। माया तो वहां बैठी है जहां तक ब्राह्मण पहुंचेगा, अभी पहुंचा नहीं, अभी पहुंचना है उसको। तो जिस दिन वो आत्माभिमानी हो गया, उसी दिन उसको साफ साफ बैठी दिखेगी, अच्छा यहाँ चुप के बैठी हुई है। हम तो इसको ढूंढ रहे थे कि हम तो सेंटर पे भी जाते हैं, हम तो क्लास भी करते हैं, क्लास सुनते भी हैं, जितनी करते हैं उससे डबल सुनते हैं। सुबह भी क्लास चलती है, शाम को भी क्लास चलती है, क्लास ही क्लास चलती है। हमने तो इसकी भी सुन ली, हमने तो उसकी भी सुन ली, हमने सब कर लिया। लेकिन फिर भी ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? तो जिस दिन आत्माभिमानी होके बैठ गए, उस दिन दिख जाएगा कि ये मौसी तो यहाँ बैठी है, और हम इसको ढूंढ रहे थे बाहर, कि ये तो इसमें है, ये तो फलाने के माध्यम से माया आती है, ये तो इसके माध्यम से माया आती है। माया कहीं नहीं है, वो घट में बैठी है, अंतर मन के घट में बैठी है। और उसको हटा के वहां निराकार को बिठाना है, इतना ही पुरुषार्थ है बस। तो बाहरी चीजों से थोड़ा सा बुद्धि हटा के हम आएंगे आत्माभिमानी स्थिति में, भ्रिकुटी में। मैं पराभौतिक शक्ति, पार अलौकिक शक्ति, परम ईश्वर की संतान, जो पार ब्रह्म से आई है। इस सृष्टि पे महान कर्तव्य करने, महान पार्ट बजाने आई है। इस सृष्टि का सर्वात्माओं का उद्धार करने आई है। तो इस चिंतन में जब टिकेंगे, तब वो दिखाई देगी, अच्छा यहां से साफ करना है। जब तक बाहर घूमते रहेंगे तब तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना प्राप्तियां दिखाई देंगी। प्राप्तियां भी ऐसी ही रहेंगी, जैसे कि गुलाब जामुन खाया और अभी अभी पेट के अंदर, और फिर महसूस किया कि टेस्ट तो है ही नहीं मुंह में, अच्छा खा लिया हमने, खा पी के पूरा हो गया। इतना ही क्षण भंगुर,
क्षणिक हमारी प्राप्ति होगी, इतनी ही क्षणिक हमारी खुशी होगी, क्योंकि बाहरी चीजों पे आधारित है। आधारित नहीं होना चाहिए बाहरी चीजों पे। मन और बुद्धि की प्राप्ति, मन और बुद्धि की भरपूरता, वो। तो बाबा कहते कि थकावट क्यों आती है? थकावट इसलिए आती है कि बाहरी चीजों में है अभी। जब अंतर के घट में ऐसा निवास स्थान बना लेंगे कि उस घट में निराकार ही रहेगा, तो घट में जब एक होगा, तो फिर क्या होगा? कभी घाटा नहीं पड़ेगा, हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो बाबा ने विशेष समझाने दी, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो, मैं परम धाम का निवासी हूं। तो निराकारी लोक में, परम धाम में, वहां बाबा को याद करना है। तो ये विशेष होमवर्क हो गया, क्योंकि बाबा अलग अलग समय पे बोलते हैं कि पहले अपनी भ्रुकुटी में बैठो, और उस भ्रुकुटी में बैठ के फिर महसूस करो खुद को, और देखो सम्मुख बैठा है, पढ़ा रहा है ना? अलग अलग अभ्यास बाबा बताते हैं। तो आज ये अभ्यास बताया कि चलो अपने परम धाम, और मुझे उस घर में याद करो, वहां देखो, क्योंकि मैं वहां का निवासी हूँ। तो बाबा ने कहा तुमको याद वहां करना है जहां अब जाना है। तो हम क्या करते हैं? बाबा मिलन बंद हो गया, बाबा का पार्ट समाप्त हो गया, बाबा ने जन्म ले लिया श्री कृष्ण के रूप में, बाबा ने और कुछ कर लिया। बाबा ने कुछ नहीं किया, बाबा वही है जहां था। बाबा ने केवल ये किया है कि हम उसको धरती पे देखते थे कि बाबा आया है। बाबा ने केवल इतना किया है कि अब तुम आओ ऊपर इस धरती को छोड़ के, क्योंकि बाबा को धरती पे नहीं आना, हमें परम धाम जाना है। तो इसलिए याद वहीं करना है जहां अब चलना है। क्योंकि बच्चों ने तो एक बहुत सिंपल सी सहूलियत देख ली ना, बाबा से मिलने जाएंगे, मधुबन में जाएंगे, बहुत अच्छा है, आइए, हर ब्राह्मण का सौभाग्य है ये। लेकिन बाबा तो ये चाहता है ना वर्तमान समय प्रमाण, कि धरती छोड़ दो अब, क्योंकि धरती के निवासी ही नहीं है ना हम, पार्ट पूरा होना है यहाँ पे। अगर हम बाबा को यहीं ढूंढते रहेंगे और बाबा ऊपर बैठा रहेगा, तो मिलन होगा कैसे? तो फिर तो वही गीत बजेगा ना कि बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? कैसे होगा संगम, जब वो कहीं और बैठा है और हम कहीं और बैठे हैं? तो जहां जाना है, अपने घर चलना है, तो घर में ही तो बैठा है पिता। तो हमें धरती छोड़नी है, उसको परम धाम नहीं छोड़ना, वो छोड़ चुका बहुत। उसको नहीं छोड़ना, हमें धरती को छोड़ना है। तो बाबा कहते मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए। इसलिए तो आता था वो, कि इनकी बुद्धि यहाँ से निकले कि अच्छा बहुत दूर से आया है बाबा, तो चलो हम ही चल पड़ते हैं, है ना? लेकिन हमने वहां पे जाना ही छोड़ दिया, अगर गए भी तो टिकना छोड़ दिया वहां पे। बस जाते हैं, छू के आ जाते हैं, नाम हो जाता है कि हाँ ऊपर हो आए। तो इसलिए बाबा कहते हैं हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। तो ये बाबा का कहने का तरीका है कि भाई, आत्मा बन के धरती छोड़ के अब आ जाओ अपने घर, ऊपर आ जाओ, बुद्धि को ऊपर टिकाओ। तो इस तमोगुणी दुनिया में अब हमें नहीं रहना। इसलिए समझाया जाता है कि अधम गति या कनिष्ठ पद पा जाएंगे, अगर सुधरेंगे नहीं तो, अगर अच्छी रीति धारण नहीं करेंगे तो। तो उत्तम उत्तम मध्यम कनिष्ठ तीन प्रकार के पद होते हैं ना।
तो पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। भल ये जन्म कैसा भी हो, भल वर्तमान में स्थूल परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन पढ़ाई के आधार से परिस्थितियां बदली जा सकती हैं, ईश्वरीय पढ़ाई के आधार से। तो बाबा कहते, जो देवताई दुनिया मैं स्थापन करने आता हूँ, जिस स्वर्ग के लायक मैं तुम्हें बनाता हूँ, वो देवतापन यहीं दिखाना है। वहां जाके तो पार्ट प्ले होगा, लेकिन वो देवतापन यहीं दिखाना है। यहाँ रावण ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, और बाप आकर कब्र से निकालते हैं, हाथ देते हैं। परिस्तान की परी बना के और सिंहासन पे बिठाते हैं। तो बाबा कहते, क्रोध से तो एक दो को जला देंगे, बड़ा भारी दुश्मन है, भगाना चाहिए इसको। और ये देखना चाहिए कि मेरे में ये अवगुण तो नहीं है ना, बड़ा भारी दुश्मन है। क्योंकि सोचिए, हमने शांति में बैठ के 1 महीना पूर्ण तपस्या की, बिल्कुल भी आवाज ऊंची नहीं की, बिल्कुल इरिटेट नहीं हुए, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं आया, बिल्कुल शांत रह के महीने भर हमने तपस्या की। और उस तपस्या से कितनी शांति की शक्ति जमा की, कितना साइलेंस का बल इकट्ठा किया। और फिर एक परिस्थिति ऐसी आ गई जिसमें छूट गया हमसे, हमसे स्मृति छूट गई, और उसमें हमने हल्का सा आवेग में आके कुछ कुछ बोल दिया। जो 1 महीने की शांति थी ना, वो इस 5 सेकंड में, 5 मिनट में सब बह गई। और क्या होता है क्रोध करने के बाद? कंपन आती है। जब भी कोई अयथार्थ बात हम कर रहे होते हैं, हमारे शरीर में कंपन होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गई। अंदर से निर्भयता, दृढ़ता, ना बोल में होगी, ना हाव भाव में होगी। कब आती है वो? जब सच्चाई सफाई है, तब आती है वो। तो इसलिए ये अवगुण बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांत ठहरे हुए। भल कोई आगे टक्कर मार ले, लेकिन अंगद बैठा है, ऊंचा बैठा है, किसी के आधार से नहीं बैठा, अपनी शैया बना के बैठा है। और ऐसी सैया शैया जो कितनी ही कोशिश हो, लेकिन बिल्कुल स्थिर, जो कोशिश कर रहा है हिलाने की वो भी स्थिर हो जाए, ऐसी स्थिर है ना। अंगद को रावण की सभा में क्या किया था? मुखौल उड़ाया गया, धक्के मारे गए, कुछ कोई नहीं हिला पाया। तो इसलिए बाबा कहते, सावधान, माया कदम कदम पर थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? पहले प्रतिज्ञा करते हैं क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट के बाद ऐसे फटके पड़ते हैं, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि ये आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं। बात ये है, मूल मूल इसकी जड़ ये है कि जन्म जन्मांतर की आदतें पड़ी हुई हैं, उनको मिटाने में टाइम लगता है। तो इसलिए अपनी हम कैसे मिटाएंगे? बार 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 करने से वो आदत पड़ गई, तो अब बार 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 सुधारने से सुधर जाएगी वो, है ना। और अगर हमारे सामने किसी की आती है, तो ठहरना है, हमें समझना है, कोई गलती नहीं है, आदत है बेचारे की, क्या हो गया? गलती नहीं है उनकी, निर्दोष है वो। तो किसी को भी दोषी नहीं समझना कभी, कि ये तो ऐसे हैं। कोई बात नहीं, संस्कार है उनके, कोई बात नहीं। हमारी शुभ भावना से ही तो ठीक होंगे ना। मतलब किसी ना किसी को, हमें हर परिस्थिति में, अगर सभी ही बच्चे बन जाएंगे, तो फिर परिस्थिति सुलझेगी कैसे? तो किसी ना किसी को बड़ा तो बनना ही होगा ना। और जो बड़ा बन गया, बस फिर बाप को वही प्यारा है। जो बड़ा बन जाए, बाप को वही प्यारा है, क्योंकि बच्चे तो सभी है ना। तो बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो, जो बिंदु चमक रही है उस बिंदु को याद करो।
तुम देही आत्मा हो, न कि देही परमात्मा। परमात्मा नहीं, देही आत्मा। जन्म मरण के चक्कर से रहित है बाबा, और हम उस चक्र में आते हैं। तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, आपदाएं आई की आई। तो आजकल आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ का तो यही समय है। तो घड़ी घड़ी देही अभिमानी, घड़ी घड़ी देही अभिमानी, मुझे याद करो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन कैसे? स्वयं को आत्मा समझ के, क्योंकि परम धाम में कोई भी जा नहीं सकता। बगैर पतित पावन की इजाजत के कोई नहीं जा सकता। तो पावन निराकारी दुनिया में किसी भी पतित को ले जा नहीं सकते। न पावन साकारी दुनिया में कोई पतित आ सकता है, न परम धाम में, न सुख धाम में। दोनों ही जगह नहीं आ सकता, क्योंकि वैसा कायदा ही नहीं है। तो बाबा कहते, जब विनाश होगा तब मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा। फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। नई दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी, है ना। मच्छरों सदृश अर्थात बिंदु रूप में सब आत्माएं उड़ेंगी। महाभारत लड़ाई लगेगी। रुद्र ज्ञान यज्ञ जो रचा था, उसी से विश्व में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। अर्थात जितना योगी संपूर्ण बनते जाएंगे, उतना ही भावी बनती जाएगी समाप्ति की। तो जिनको राजयोग बाबा ने सिखाया, वह राजाओं के राजा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। तो भी बाप ही आकर मनुष्य को देवता बना रहे हैं। ये कोई की बुद्धि में नहीं है, लेकिन हमें ये इशारा देना है। हम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, पंखों की संभाल रखनी है, मन और बुद्धि की संभाल रखनी है। तो मनुष्य तो सब देह अभिमान में है ना, कोई ना कोई अवगुण सब में है, लेकिन हमें देही अभिमानी रहना है और सर्व गुण स्वयं में भरने हैं। तो बाबा कहते, इस समय हमारी कोई माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है, अभी नंबर ही निर्धारित नहीं है। हाँ, नंबर निर्धारित है काम महाशत्रु का, उसका नंबर 1 है। वो है नंबर 1 दुश्मन। और उसका, उसकी मूल जड़ क्या है? बॉडी कॉन्शियस। और इसका तोड़ क्या है? सोल कॉन्शियस, आत्माभिमान, बहुत सहज। तो बाबा कहते कि हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं। अर्थात बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, तो टिक गए बिल्कुल भ्रकुटी में। ठीक है बाबा। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि दिन रात सर्विस करो। भल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी जो 8 घंटे बचते हैं उसमें बाबा को याद करो। चित्रों पर जो थोड़ी देर समझाने लगती है उसको समझाओ। और काम एक ही है, कुछ नहीं कहते, बस ये कहते हैं बुद्धि से मुझे याद करो। अर्थात बुद्धि बाबा पे एकाग्र करो। वर्षा देने आते हैं ना बाबा, हमें वर्षा देने आते हैं कि आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। प्रॉमिस कर रहा है बाबा। राजाई के लिए ज्ञान योग सिखलाकर साथ ले जाऊंगा। हमें चलना नहीं है, वो ले जाएगा। और फिर स्वर्ग में भेज देंगे, हमें आना भी नहीं, वो भेज देगा। तो भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए राजयोग अब बाबा सिखा रहे हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस। तो बाबा कहते, यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है।
ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पढ़ेगा, नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। तो सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है, राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है ना। तो जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला करके दिखाए, वो सपूत बच्चा। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। बाबा पूछ रहे हैं, तो आसमान तो फिर भी छोटा है, लेकिन ब्रह्म तत्व वो तो अनंत है। ब्रह्म तत्व की ही, वो छठे महातत्व की ऊर्जा ही तो इस साकारी लोक में बहती है। तो बाबा कितना प्यार करते हैं बाबा से। तो आसमान जितना नहीं, आसमान को समाये हुए जो आकाश तत्व है, और इस तत्व से परे जो ब्रह्म तत्व है, इनको मिला के 10 से भाग कर दो, इतना प्यार करते हैं बाबा से। ठीक है, इतना इतना महसूस करेंगे, सच में करते हैं। तो अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया। अब वरदान लेंगे, सर पे हाथ महसूस करते हुए। बाप दादा के साथ बैठे हैं ना हम, कंधे पे सर रखे, हाथ में हाथ डाल के। तो वरदान लेंगे, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। प्रयोग विशेष करना है हमें, हमें प्रयोगशाला में रहना है, लेबोरेटरी चालू रखनी है अपने। शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा, शुभ संकल्प, संकल्प करना, अब लेबोरेटरी में आ जाएंगे सब। शुभ संकल्प करना माना एक यंत्र है, ये उपकरण है ये। इसके द्वारा साइलेंस की शक्ति का, अब शुभ संकल्प हो गया और साइलेंस की शक्ति हो गई, अर्थात शांत एकदम, सिद्धि स्वरूप भव। तो साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। तो एक शुभ संकल्प करेंगे, किसी के लिए भी कर दीजिए। शुभ संकल्प एग्जाम्पल है शुभ संकल्प का, कि इस विश्व की हर एक आत्मा का वैसा ही कल्याणकारी भविष्य हो जैसा ब्रह्मा बाप का है, जैसा हम ब्राह्मणों का है। तो ये संकल्प हुआ, शुभ संकल्प। तो साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। शुभ संकल्प, वो भी शांति में बैठ के। तो स्व के प्रति करना है पहले ये प्रयोग, बिल्कुल शांति में बैठ के शुभ संकल्प। सर्वात्माएं संपूर्ण स्वस्थ है, संपूर्ण स्वस्थ, और फैलता हुआ महसूस करेंगे इस भाव को। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पाने की लकीर अनुभव होगा। शांति की शक्ति से बिल्कुल शांत ठहरे हुए, इतने शांत।
तो इस शांति से तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। तो बाबा ने अस्त्र दिया है, अस्त्र। सबसे पहले बिल्कुल शांत और फिर शुभ संकल्प का प्रयोग और फिर देखो सिद्धि स्वरूप। तो स्लोगन है, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो, अपने स्मृति की ज्योति से, अर्थात स्मृति के प्रकाश से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति। शुभ रात्रि।